अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली सार्फिन पर एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली ₹3.53 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। जराये के मुताबिक बिजली ₹3.53 फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा है। CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। CPPA की दरखास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। पूरे इजाफे से सेल्स टैक्स समेत बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब का बोझ आएगा। तहम बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। इस सिलसिले में चेयरमैन PTI की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल के लिए तरीका कार मौजूद है। जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़ेह ऑर्डर पास करना चाहिए। विफाकी हुकूमत काबीना से मंजूरी ले तो उसके बाद हाई कोर्ट को आगाह करना जरूरी है। अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल कोर्ट जज ने किया तो आगे तरीका कार मुकम्मल नहीं हुआ। इमरान खान के वकील ने कहा कि अब विफाकी काबीना ने मंजूरी तो दे दी लेकिन बुनियादी जुडिशल ऑर्डर मौजूद ही नहीं। मान भी लिया जाए कि विफाकी काबीना की मंजूरी हो गई तो इससे पहले की कार्रवाई गैर कानूनी है। बादजा अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपील पर फैसला महफूज कर लिया, जिसका शॉर्ट ऑर्डर आज शाम जारी करने का कहा गया है। पीपल्स पार्टी का आइंदा आम इंतखाबात में सोलो फ्लाइट लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने आइंदा आम इंतखाबात में सोलो फ्लाइट लेने का फैसला किया। जराये ने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का विफाक सूबों में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी में इत्तेहाद पर गौर कर सकती है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाक सूबों में सीट एडजस्टमेंट को गौर कर सकती है। ANP के साथ KP और कराची में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, जबकि KP में आज़ाद उम्मीदवार और PTI से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पार्टी जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का माजी में इंतखाबी इत्तेहाद का तजुर्बा खुशगवार नहीं रहा और माजी में इंतखाबी इत्तेहाद का खुमियाजा इलेक्शन में भुगता है और इत्तेहाद की सूरत पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। जराये के मुताबिक इंतखाबी इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी का वोटर्स मुतफिर और टूट जाता है। पीपल्स पार्टी वोटर इंतखाबी इत्तेहाद होने पर मुश्तरका उम्मीदवार को वोट नहीं देता। पंजाब में नून लीगी वोटर पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार को वोट नहीं देता। कराची में डकैती में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। औरंगी टाउन में डकैती में मुलव्विस जिला साउथ के मुतादिद पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत पुलिस एहलकारों को DIG वेस्ट ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुतासरा अहले खाना को पुलिस हुकाम ने DIG वेस्ट ऑफिस में तलब कर लिया। पुलिस हुकाम ने लूटी गई रकम और सोना अहले खाना को वापस कर दिया। जराये ने सोने की वापसी के मुतालिक बताया कि पुलिस हुकाम ने अहले खाना को लूटे गए जेवरात में से 65% वापस किया। पुलिस एहलकारों की डकैती में मुलव्विस होने की खबर सामने आने के बाद IG सिंध DIG वेस्ट को 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी। लापता बच्चों की तलाश के लिए ज़ारा अलर्ट ऐप का इजरा। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने ज़ारा अलर्ट ऐप का आगाज़ किया। ज़ारा अलर्ट ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद लापता और अगवा शुदा बच्चों के मसले को हल करना है। इसका नाम ज़ारा अंसारी के नाम पर रखा गया।
जो 2018 में पाकिस्तान में अगवा और कत्ल कर दी गई थी। ज़ारा अलर्ट ऐप सिस्टम को लापता या अगवा होने वाले बच्चों के केसेस में तेजी से रद्द अमल को यकीनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मकसद उन्हें जल्द से जल्द तलाश करना और बाजियाब करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गज़ा में कत्लेआम को बच्चों का होलोकॉस्ट करार दे दिया। कहा कि बच्चों के आलमी दिन पर गज़ा के इन बच्चों का ख्याल आया जिन्हें खाक व खून में नहला दिया गया, जिनके हाथों पांव सर सलामत नहीं सिर्फ लाशें पड़ी हैं। कराची में घर में खातून और मर्द की लाशें बरामद। कराची के इलाके मंगोपीर के यार मोहम्मद गोट में घर से खातून और मर्द की लाशें मिली। रेस्क्यू ज़राए ने कहा कि मकतूलीन नवाब खान और शहजादी को फायरिंग से कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम ने घर में खातून और मर्द की हलाकत के मामले में कहा कि फायरिंग का वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का शख्साना है। मुल्जिम अली खान ने फायरिंग करके अपनी भाभी और पड़ोसी को कत्ल किया। पुलिस ने बताया कि कत्ल के मुल्जिम अली खान को मौके से असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। शोहर का कुछ अरसे कबल इंतकाल हुआ था। हुकाम के मुताबिक जांबा होने वाला पड़ोसी नवाब खान गैर शादीशुदा था और मजदूरी करता था। सजावल में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त। सजावल के इलाके शाह बंदर में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ। जखीरा PPL और माड़ी पेट्रोलियम के मुश्तरका कुएं से मिला। कुएं से यौमिया 13.69 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। PSX ने खत में कहा कि कुएं से यौमिया 236 बैरल खाम तेल हासिल होगा, जबकि शाह बंदर में कुएं से दूसरी बार तेल और गैस मिली है। गुज़िश्ता माह सिंध में खाजिज 1 कुएं से 111 MMC FD गैस दरियाफ्त की गई। माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से तेल और गैस की तलाश के लिए 1016 मीटर गहरा कुआं खुदा गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 505 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट ने तारीख की बुलंद तरीन सतह 57,501 पॉइंट्स की सतह को छू लिया। इंडेक्स गुज़िश्ता जुमेरात को 57,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में 2 दिन की करेक्शन के बाद एक बार फिर सरमायाकारों का एतमाद देखा जा रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हम हमास का खात्मा नहीं कर देते उस वक्त तक लड़ाई बंद नहीं की जाएगी। इसराइली मीडिया ने कहा कि नेतन्याहू ने मुग़वियों के अहले खाना से बातचीत की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तक मुग़वियों को वापस नहीं लाते लड़ाई बंद नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि यकीनी बनाएंगे कि गज़ा से मजीद कोई खतरा पैदा न हो। मुग़वियों की वापसी मेरी और जंगी काबीना की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी तंजीम हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है कि हमास इसराइल के साथ जंगबंदी के मुआहदे के करीब पहुंचने वाली है। मंगल के रोज रॉयटर्स को भेजे गए एक बयान में इस्माइल हनिया ने कहा कि इसराइल से जंगबंदी मुआहदे के करीब है। कतरी हुकाम तक अपना पैगाम पहुंचा दिया है। और जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर बरकस ममालिक का अहम कदम। सहूरी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी का हदफ शहर गज़ा की सूरत हाल पर बरकस ममालिक का एक गैर मामूली इजलास आज मुनक्किद होगा। मुश्तरका इजलास की मेज़बानी जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा करेंगे। इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग इजलास से वीडियो खिताब करेंगे। ये इजलास बरकस के मौजूदा सदर सिरिल रामाफोसा की तरफ से बुलाया गया है। बरकस ममालिक में रूस, चीन, ब्राज़ील, भारत और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये बरकस ममालिक इस वर्चुअल इजलास में बरकस के रहनुमाओं सऊदी अरब, अर्जेंटाइन, मिस्र, एथोपिया, ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ शरीक होंगे। हेडलाइंस आप जान चुके। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।